ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। आज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। 27 के रण से पहले बीजेपी 40 के चक्रव्यूह में घिर गई है। 40 ब्राह्मण एमएलए एमएलसी की बैठक से कैसे सीएम योगी की टेंशन बढ़ी है, इसका विश्लेषण आज हम करेंगे। क्या यूपी बीजेपी के ब्राह्मण और क्षत्रिय विधायकों में वर्चस्व की जंग चल रही है? समाजवादी पार्टी ये आरोप आखिर क्यों लगा रही है, ये भी आपको हम दिखाएंगे विस्तार से। देश के सांस्कृतिक सिस्टम पर कट्टरता का संकट मंडरा रहा है। मस्जिद के अतिक्रमण से अमन को खतरा हो जाता है और क्रिसमस पर हरे राम का कल्चर ट्रेंड में आ जाता है। ये खबर भी आपके लिए होगी। और रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट, गमला चोर या मन में चोर। लेकिन सबसे पहले बात जाति जुटान पर यूपी बीजेपी में मचे घमासान की करेंगे। इस खबर के केंद्र में यूपी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों का एक भोज है। ये वीडियो 23 दिसंबर को हुए उसी भोज का है। भोज का आयोजन कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक के लखनऊ आवास पर हुआ था। पार्टी के 40 ब्राह्मण एमएलए एमएलसी इसमें शामिल हुए थे। अब ये ब्राह्मण भोज, जिसे सहभोज नाम दिया गया, क्यों हुआ, किसके बुलावे पर हुआ, इसके बारे में तरह तरह की अटकलें हैं। लेकिन एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक बैठक में पार्टी के भीतर ब्राह्मणों की उपेक्षा पर चर्चा हुई है। जाति की राजनीति में ब्राह्मणों की दबती आवाज पर चर्चा हुई है। इस बात पर चर्चा हुई कि ब्राह्मण विधायकों की बातों को पार्टी में अनसुना किया जा रहा है। ब्राह्मणों के बदले क्षत्रियों को पार्टी में ज्यादा तवज्जो मिलने पर भी चर्चा की गई है। शुरुआत में तो यूपी बीजेपी की तरफ से इस बैठक पर कुछ नहीं कहा गया। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी साध कर रखी। हालांकि जब विपक्ष के नेताओं ने इस बैठक को यूपी बीजेपी की अंदरूनी कलह से जोड़ना शुरू किया तो यूपी बीजेपी में क्षत्रिय वर्सेस ब्राह्मण वाली गुटबाजी की पतंगे उड़ानी शुरू की। तो ब्राह्मण भोज के 3 दिन बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने बैठक करने वाले नेताओं को जाति का नाम लिए बिना चेतावनी जारी की। इस चेतावनी में की तरफ आगे बढ़ने से पहले 3 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें बताती हैं कि कैसे अचानक यूपी में बीजेपी की जाति वाली राजनीति ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घूमने लगी है। एक तस्वीर 23 दिसंबर को हुए ब्राह्मण भोज की है, जहां बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने एक साथ बैठक की। दूसरी तस्वीर प्रेरणा स्थल के लोकार्पण की है, जब जनसंघ और बीजेपी के 3 ब्राह्मण चेहरों की प्रतिमाओं का अनावरण हुआ। तीसरी तस्वीर में यूपी बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, जिन्होंने आज दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। मुलाकात का मकसद वाराणसी में 4 जनवरी से होने जा रही नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का न्योता था। लेकिन इस मुलाकात की टाइमिंग को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि ब्रजेश पाठक यूपी बीजेपी के इकलौते ब्राह्मण चेहरे हैं जो शीर्ष पद पर बैठे हैं। अब उस चेतावनी के बारे में जानिए जो यूपी बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से सहभोज वाले विधायकों को दी गई है। ब्राह्मण समाज के लोग जो दुखी हैं हमारे साथ आए, पूरा सम्मान देने का काम हम लोग करें। तो 23 दिसंबर को बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों का सहभोज हुआ। तब से लगातार समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ये बयान दे रहे हैं, मीटिंग करने वाले लोग समाजवादी पार्टी में आए तो उनको सम्मान मिलेगा। बैठक के अगले ही दिन 24 दिसंबर को भी उन्होंने ऐसी ही बात कही थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। इसके बाद यूपी के सियासी गलियारों में मीटिंग पर जाति वाली राजनीति की चिंगारियां तेजी से उठने लगी। विपक्षी पार्टियां आरोप लगाने लगी कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, यूपी बीजेपी में गुटबाजी चल रही है। पार्टी की ब्राह्मण लॉबी सीएम योगी आदित्यनाथ से खफा है। इन अटकलों के बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने चेतावनी जारी की है। उन्होंने पार्टी नेताओं को आगाह किया है कि किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार ना बने। इस तरह का कोई भी कृत्य बीजेपी के संविधान और आदर्शों के अनुरूप नहीं है। बीजेपी और उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते। कुछ जनप्रतिनिधियों ने विशेष भोज पर समाज को लेकर चर्चा की है। हमने उन जनप्रतिनिधियों के साथ
सतर्कता से बातचीत की है। सभी को साफ शब्दों में कहा गया है कि ऐसी कोई भी गतिविधि बीजेपी की संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ है। अगर भविष्य में ऐसी गतिविधियों को दोहराया जाएगा तो उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि बैठक करने वाले विधायकों को चेतावनी देते हुए पंकज चौधरी ने उनकी जाति का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। ब्राह्मण विधायकों के भोज को विशेष भोज कहकर ही अपनी बात रखी। आगे पंकज चौधरी ने यह भी कहा कि बीजेपी जाति की राजनीति में विश्वास नहीं रखती। हमने जाति की राजनीति को पराजित किया है। हालांकि विपक्ष ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष की चेतावनी में भी जाति वाली राजनीति का विटामिन खोज लिया। विपक्ष ने बीजेपी पर ब्राह्मणों के मुकाबले क्षत्रियों को तवज्जो देने का आरोप लगाया है। विपक्ष ने 11 अगस्त को हुई बीजेपी के क्षत्रिय विधायकों की बैठक की तरफ इशारा किया है। लखनऊ के होटल क्लार्क अवध में ये बैठक हुई थी। इसमें पार्टी के करीब 48 क्षत्रिय विधायकों ने शिरकत की थी। प्रदेश नेतृत्व द्वारा उनको धमकी दी जा रही है कि अगर आगे ऐसी बैठक हुई तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और जब कुटुंब परिवार की बैठक होती है तब कोई कार्रवाई नहीं होती, न उनको कोई धमकी दी जाती है। अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ आए तो हम उनको पूरा सम्मान देंगे। विपक्ष लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि यूपी बीजेपी में ब्राह्मण हाशिए पर है। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान, और दूसरों को भेज रहे चेतावनी का फरमान। अखिलेश यादव का इशारा ब्राह्मण और क्षत्रिय विधायकों की बैठक से है। भाजपा डरी हुई है और उसका जनाधार खिसक रहा है, और वो इसलिए डरी हुई है कि ब्राह्मणों की उपेक्षा की है, तो ब्राह्मण अगर कहीं नाराज हो जाएगा तो उनकी सरकार गिर न जाए, इसलिए इस तरह से उन पर दबाव बना रहे। तो जो असंतोष का पानी है अब उस सर के ऊपर से बह रहा है। संवाद नहीं हो रहा है, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, दबाने की कोशिश है। जातियों की चर्चा जो लोग करना चाहते हैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि बिल्ली के भाग से सीका नहीं फूटता और गिद्ध के चाहने से इंसान नहीं मरता। इनको जो है अपने अंदर झांक लेना चाहिए। फिलहाल यूपी बीजेपी अध्यक्ष की चेतावनी से एक बात तो साफ है, वो ये कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने पार्टी को 2027 के चुनाव से पहले असहज जरूर कर दिया है। अब सवाल ये कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष को बैठक पर इस तरह की चेतावनी देने की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई, अब वो समझिए। दरअसल विपक्ष ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि यूपी बीजेपी में अंदरूनी कलह चल रही है। यूपी बीजेपी में एक क्षत्रिय वर्सेस ब्राह्मण वाली वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। बीजेपी में जाति के नाम पर नेताओं के साथ भेदभाव हो रहा है। ओबीसी और क्षत्रियों के मुकाबले ब्राह्मणों को हाशिए पर धकेला जा रहा है। इस नैरेटिव के बीच विपक्ष सरकार में आबादी के लिहाज से ब्राह्मणों की भागीदारी को भी मुद्दा बना रहा है, क्योंकि यूपी में बीजेपी के 42 ब्राह्मण विधायक हैं, जबकि 7 ब्राह्मण मंत्री हैं, जिनमें सबसे ऊंचे पद पर सिर्फ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। दूसरी तरफ पार्टी में 45 ठाकुर या क्षत्रिय विधायक हैं, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 8 मंत्री इसी समाज से आते हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि आबादी के लिहाज से ब्राह्मण क्षत्रियों से कहीं ज्यादा हैं। ऐसे में अगर 2027 के चुनाव से पहले विपक्ष बीजेपी के खिलाफ ब्राह्मणों से भेदभाव वाला नैरेटिव जनता के बीच पहुंचाने में कामयाब हो जाता है, तो इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। जब से योगी जी सत्ता में आए हैं तब से ब्राह्मण समाज का अपमान हो रहा है, और तब से ब्राह्मण समाज के 1700 से ऊपर लोगों की हत्याएं और फर्जी इनकाउंटर हुए हैं। उनको तत्काल इस सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू करनी चाहिए। हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। हम निश्चित तौर से लड़ने वाले को, भिड़ने वाले को सम्मान देंगे और उनको उचित स्थान देंगे। देखिए, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ब्राह्मण और राजपूत दोनों बीजेपी के परंपरागत वोटर रहे हैं। 27 के रण से पहले बीजेपी किसी भी वर्ग को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। यूपी में ब्राह्मणों की आबादी 10% है, तो राजपूत आबादी 5%। अब इन जातियों के वोट समीकरण की बात करें तो 2017 में बीजेपी गठबंधन को ब्राह्मणों का 83% वोट मिला, जो 2022 में बढ़कर 89% हो गया। वहीं 2017 में बीजेपी को राजपूत या ठाकुर समाज का 70% वोट मिला, जो 2022 में बढ़कर 87% हो गया।
ऐसे में दोनों वर्गों को साधना बीजेपी के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी, क्योंकि अगर इन वर्गों का जरा सा भी वोट विपक्ष की तरफ शिफ्ट हुआ तो बीजेपी की 27 की राह मुश्किल हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी बीजेपी के ओबीसी और दलित वोटों में पहले ही सेंध लगा चुकी है। अगर ब्राह्मण समुदाय के विधायक नेता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं तो ये उपेक्षित होना ये अभी तो नहीं हुआ होगा, ये काफ़ी पहले से हुआ होगा। तो ऐसे में 2026 जब नज़दीक आ रहा है, यानी 2027 का जो चुनावी बेला है वो दस्तक देने वाली है, उस वक्त उपेक्षा की बात, ये जानकारी उनके जहन में आ रही है, तो ये टाइमिंग थोड़ा सा सवाल उठाती है। अब दूसरी खबर पर आते हैं और उस सांस्कृतिक सिस्टम की बात करते हैं जिसे बिगाड़ने की समय समय पर कोशिश की जाती है। सवाल है कि सांस्कृतिक सिस्टम के साथ खिलवाड़ आखिर कर कौन रहा है। जयपुर में आज मस्जिद के बाहर तनाव हुआ तो कुछ संगठन के कार्यकर्ताओं ने विवाद को धार्मिक चिंगारी दे दी। क्रिसमस पर कैरोल होता है, लेकिन क्रिसमस पर तोड़फोड़ की जाती है। चर्च के बाहर हरे कृष्णा का पाठ किया जाता है। ईद के समय खुशी से त्योहार मनाया जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग मस्जिद के आसपास हनुमान चालीसा का पाठ करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। हिंदुओं की शोभा यात्रा होती है तो दूसरे धर्म के लोग पथराव करते हैं। माहौल को बिगाड़ने की साजिश रची जाती है। पहले जयपुर पर आते हैं, जहां पर चौमू इलाके में मिडनाइट पत्थर की फाइट हुई। सड़क पर बनी एक मस्जिद के बाहर रात के अंधेरे में पुलिस वालों पर पत्थरों की बारिश की गई, जिसकी वजह से जयपुर के चौमू में तनाव की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। सिर्फ कुछ सेकंड लगे और देखते ही देखते जयपुर के चोमू इलाके में मस्जिद के बाहर पथराव शुरू हो गया। बवाल सुबह करीब 4 बजे शुरू हुआ, जब सड़क किनारे बनी मस्जिद के बाहर पड़े पत्थरों को हटाने के लिए पुलिस बल पहुंचा था, लेकिन एक विशेष समुदाय के लोगों ने खाकी पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हालात से निपटने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की गोले दागी, जिसके बाद लाठी चार्ज करके हालात को कंट्रोल में किया गया। दरअसल चोमू बस स्टैंड के पास कलंदरी मस्जिद है। मस्जिद फुटपाथ पर बनी हुई है। यहाँ सड़क किनारे करीब 45 सालों से पत्थर पड़े हैं, जिसकी वजह से अक्सर जाम की स्थिति बनती थी। एक दिन पहले ही पुलिस और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई थी। इस बात पर सहमति बनी थी कि सड़क किनारे पड़े पत्थरों को हटा दिया जाए ताकि जनता को राहत मिले। लेकिन आज तड़के करीब 4 बजे कुछ लोगों ने उसी जगह पर रेलिंग लगाने की कोशिश की जहां पत्थर पड़े थे, जिसके बाद विवाद बढ़ा और पुलिस पर पथराव कर दिया गया। समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अंधेरे के बाद उजाला हुआ तो पुलिस ने भी सख्त कार्रवाई की। पुलिस को जो भी संदिग्ध दिखा, जिस पर भी शक हुआ, उसे पकड़कर थाने ले जाएगा। अजी मेरे कुछ भी नहीं करी, पत्थरबाजी नहीं करी मैंने। बराबर क्यों लेके जा रहे हैं आपको ये? अजी कुछ भी मैंने पत्थरबाजी नहीं करी, मेरे ईमान की कसम खा रहा हूं। नाम क्या है? नहीं सर, हमने नहीं फेंके पत्थर। कार्रवाई बेसिकली एरिया डोमिनेशन की हो रही है, जिसमें कि जो उपद्रवी तत्व हैं उनको चिन्हित करके डिटेन किया जा रहा है और पूछताछ की जाएगी। जिस कलंदरी मस्जिद के बाहर विस्फोटक स्थिति बनी, वो पूरी मस्जिद अतिक्रमण करके बनाई गई है। बड़े बड़े पत्थरों को रखकर यहाँ पर जगह को घेरने की कोशिश की गई है। मेन सड़क के दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि ये फुटपाथ का एरिया है। इस पर लोग पैदल चलते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर ये रास्ता बंद हो जाता है और इसी फुटपाथ पर ये मस्जिद बनाई गई है। दरअसल हमारी बाहिनी तरफ आप देखेंगे कि तमाम ये पत्थर लगे हुए हैं। ये पत्थर यहाँ पर लगे हुए थे, यानी इस बाउंड्री से तकरीबन 2 फीट आगे की तरफ लगे हुए थे। इसकी वजह से पैदल चलने वाले जो राहगीर हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। फिलहाल चोमू में स्थिति पुलिस कंट्रोल में है, लेकिन जुमे का दिन होने की वजह से कई थानों की पुलिस दंगा नियंत्रण वाहन तैनात किया गया
ताकि फिर से माहौल ना बिगड़े। क्या आंसू गैस चलाई गई, हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई और घरों में औरतें जो लेडीजें नहा रही थी उनके नहाते हुए को गेट तोड़े हुए गए, एसी तोड़ गए, मकान तोड़ गए। आज चोमू में कुछ हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि सड़क किनारे बनी कलंदरी मस्जिद पूरी तरह से अवैध है और मस्जिद पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। हमारी मांगे हैं जो अवैध अतिक्रमण है वो जल्द से जल्द हटना चाहिए और पुलिस प्रशासन ने उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से काम करता है वो काम करे और इन लोगों का एक इलाज है वो है बुलडोजर। चोमू की फिजाओं में अब भी तनाव है, इसलिए प्रशासन भी एक एक कदम संभल कर रख रहा है। इसी को देखते हुए चोमू कस्बे में मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाई गई है। जयपुर के चोमू कस्बे में मस्जिद के बाहर प्रशासन ने पत्थर हटाए तो पुलिस वालों पर ही पथराव हो गया। जिस मस्जिद के बाहर ये विवाद हुआ वो मस्जिद लंबे समय से विवादों में है। मस्जिद का मामला 1981 से अलग अलग अदालत में चल रहा है। फुटपाथ पर बनी इस मस्जिद का कोई पक्का या स्थायी ढांचा नहीं है। मस्जिद के बाहर लोहे का एंगल लगाकर कपड़े से उसे कवर किया गया है। एक बार में यहाँ करीब 50 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। फुटपाथ के एक हिस्से को तारों से बैरिकेड कर मस्जिद की शक्ल दी गई है। मस्जिद के बाहर पत्थर रखकर भी जगह को घेरा गया है। मस्जिद में कोई मीनार भी नहीं है। पहले भी सड़क किनारे बनी इस मस्जिद को हटाने के लिए लोग अपनी आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन मामला कोर्ट में है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच इस पूरे मामले पर राजनीति का रंग भी चढ़ गया है। मैं तो वहाँ की पुलिस को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने उपद्रवियों पर कार्रवाई की। अब कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, सुदृढ़ रहे, इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं और हमारी पुलिस ठीक कार्रवाई करे। चोमू के अंदर जो सांप्रदायिक तनाव हुआ है उसको देखकर यह लगता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। जहाँ हाईकोर्ट के स्टे यथास्थिति के आदेश है, जब उस स्थान के ऊपर बैरिकेडिंग करना शुरू किया गया तो लोगों में उत्तेजना पैदा हुई। तो प्रशासन को अति विश्वास नहीं करना चाहिए। शांति व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। जो शरारती एलिमेंट है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी लोगों को अक्ल नहीं आएगी। सांस्कृतिक सिस्टम से खिलवाड़ की एक तस्वीर लखनऊ से भी आई। लखनऊ में कैथेड्रल चर्च के बाहर एक युवक हुड़दंग कर रहा था। हुड़दंग करने वाले को कई बार समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब वो नहीं माना तो ड्यूटी पर तैनात जवान ने ऐसा एक्शन लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जवान ने हुड़दंग करने वाले के कान के पास भोंपू बजाकर उसे सख्त चेतावनी दी। ऐसे ही लोग कभी क्रिसमस पर तो कभी ईद और हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं के समय सांस्कृतिक सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।